भारत में पहली बार बड़े स्तर पर भू-तापीय ऊर्जा परियोजना लद्दाख के पूगा घाटी में लगाई जा रही है। तो कहाँ पर? लद्दाख के पूगा घाटी में इसे लागू कर रही है ओएनजीसी। इसे कौन लागू कर रहा है? ओएनजीसी। तो ये कहाँ हो रही है? लद्दाख के पूगा घाटी में हो रही है। लद्दाख के पूगा घाटी में हो रही है। सरकार द्वारा संचालित अन्वेषण तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी भारत चीन वास्तविक सीमा रेखा पर चुनार सड़क से दूर लद्दाख में स्थित पूगा घाटी में विद्युत का जो है उत्पन्न करने के लिए भू-तापीय ऊर्जा संयंत्र को स्थापना करेगा। तो इसमें क्या है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए भू-तापीय यानी कि जो जमीन अंदर से ऊर्जा निकलती है उसका उत्पादन उसका जो है यूज करेगा। किस लिए? ऊर्जा संयंत्र के लिए, मतलब बिजली बनाने के लिए। तो जमीन जो है हमारा पृथ्वी का भू जो है वो बहुत गर्म होता है, तो इस गर्मी का यूज करेगा किस चीज के लिए? बिजली बनाने के लिए। बिजली बनाने के लिए इसका यूज करेगा। इसे लागू कर रही है, कौन लागू कर रहा है? ओएनजीसी। ओएनजीसी मतलब सरकार द्वारा संचालित अन्वेषण तेल और ऑयल और प्राकृतिक नेचुरल गैस निगम। गैस निगम तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी कहाँ पर? लद्दाख में। लद्दाख में कहाँ पर? पूगा घाटी में। लद्दाख में कहाँ पर? पूगा घाटी में। तो पूगा वैली लोकेशन चांगथांग क्षेत्र में लद्दाख के दक्षिण पूर्व में विशेषता हॉट सल्फर स्प्रिंग गर्म जल स्रोत है। अत्यधिक प्राकृतिक सुंदरता, जमीन के अंदर बहुत ज्यादा ताप है, हीट रिजर्वोयर्स है, इसलिए यह जियोथर्मल एनर्जी के लिए आइडियल लोकेशन है। यानी कि ये जियोथर्मल के लिए बहुत अच्छा है। पूगा घाटी साल्ट लेक घाटी से अलग 22 किलोमीटर दूर लद्दाख के दक्षिण पूर्वी भाग में चांगथांग घाटी में स्थित है। तो कहाँ से? पूगा घाटी साल्ट लेक घाटी से 22 किलोमीटर दूर लद्दाख के जो दक्षिण पूर्व भाग है वहाँ पर चांगथांग घाटी स्थित है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और भू-तापीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है। तो प्राकृतिक सुंदरता भरपूर है, साथ ही वो भू-तापीय क्षेत्र है, यानी कि वहाँ बहुत अधिक तापमान है, उसका जमीन जो है बहुत अधिक तापमान है। प्राकृतिक सुंदरता तो है ही, साथ ही भू-तापीय है, तो इसका यूज किया जाएगा। चांगथांग घाटी कहाँ पर? चांगथांग घाटी पर। कहाँ पर? चांगथांग घाटी पर। चांगथांग घाटी पर लद्दाख के दक्षिण पूर्व में। लद्दाख के दक्षिण पूर्व में। लद्दाख के कहाँ पर? दक्षिण पूर्व में भू-तापीय ऊर्जा परियोजना पूगा परियोजना। यह जो है भारत की पहली भू-तापीय ऊर्जा परियोजना है जो 14,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची परियोजना भी होगी। तो ये 14,000 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची परियोजना हो सकती है। ओएनजीसी ने परियोजना के लिए अपने पहले कुएं की खुदाई भी शुरू कर दी है। तो कुआं खोदा जाएगा, तो पहले कुएं की खुदाई भी शुरू हो गई है और यह प्रति घंटे 100 टन भू-तापीय ऊर्जा के निर्वहन दर के साथ, यानी कि हर घंटे में 100 टन भू-तापीय ऊर्जा के निर्वहन दर के साथ ही 100 डिग्री सेल्सियस पर उच्च दाब वाली वाष्प ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा वाष्प ऊर्जा जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब बहुत ज्यादा तापमान अधिक है, बहुत ज्यादा ऊष्मा आ रही है, ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे परियोजना के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। तो इसलिए इसे परियोजना के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। इसे ऊंचे दर्रों की भूमि कहा जाता है और यह अपने अद्वितीय भूगोल, बौद्ध संस्कृति और सामरिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। राजधानी लेह है। क्षेत्र 59,146 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 2018 के अनुसार लगभग 2.74 लाख है। आधिकारिक भाषा हिंदी, लद्दाखी और तिब्बत है। प्रमुख जिले लेह और कारगिल है। भूगोल और जलवायु। लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है। इसकी ऊंचाई औसतन 3,000 मीटर से अधिक है। यह क्षेत्र अत्यंत सुंदर और ठंडा रेगिस्तान है जहां वार्षिक वर्षा मात्र कुछ सेंटीमीटर की होती है।
सिंधु नदी इसकी जीवन रेखा है और कई सहायक नदियां जैसे कि श्योक और जास्कर इसके भूगोल को आकार देती हैं। तो इसमें क्या है, अभी सामरिक जो घटनाएं, लद्दाख का भौगोलिक स्थल इसे भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। यह क्षेत्र भारत, चीन और भारत पाकिस्तान की सीमाओं से सटा हुआ है, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर और अक्साई चीन जैसे संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं। कठोर जलवायु और नाजुक पारिस्थितिक तंत्र के कारण यहाँ पर्यटन संरक्षण अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये पर्यटन संरक्षण बहुत आवश्यक होता है। लद्दाख का इतिहास प्राचीन तिब्बत और कश्मीर से जुड़ा प्रभाव से बना है। यह क्षेत्र पहले जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था, परंतु 31 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार द्वारा पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत यह एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश बना। इसकी प्रशासनिक राजधानी लेह है और उपराज्यपाल इसके प्रमुख है। तो उपराज्यपाल क्या है, इसके प्रमुख है। विशेषता: हॉट सल्फर स्प्रिंग गर्म जल स्रोत है। अत्यधिक प्राकृतिक सुंदरता, जमीन के अंदर बहुत ज्यादा ताप है, इसलिए इसे जियोथर्मल एनर्जी के लिए आइडियल लोकेशन माना जा रहा है। पूगा परियोजना, तो पूगा परियोजना क्या है, भारत की पहली बड़ी भूतापी परियोजना है। क्या है, पहली बड़ी भूतापी परियोजना है। ऊंचाई 14,000 फीट है। क्या है, ऊंचाई 14,000 फीट है। वर्ल्ड हाइटेस्ट प्रोजेक्ट इनमें से एक है। 14,000 फीट है इसकी ऊंचाई, 14,000। ओएनजीसी ने ड्रिलिंग कुएं खोदना शुरू कर दिया है। तो ओएनजीसी ने क्या किया है, कुआं खोदना यानी कि ड्रिलिंग करना शुरू कर दिया है। ऊर्जा उत्पादन कैसे, तो ऊर्जा उत्पादन कैसे होता है, तो जमीन के अंदर से गर्म पानी भाप निकाली जाती है। तो जमीन के अंदर से जो है गर्म पानी या फिर भाप को निकाला जाता है। यह भाप टरबाइन घुमाती है और बिजली बनती है। तो इससे क्या होता है, टरबाइन घूमता है और बिजली बनती है। यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस तापमान, हाईएस्ट प्रेशर स्टीम पावर जनरेशन, तो हाईएस्ट प्रेशर स्टीम जो है पावर जनरेशन होता है। भूतापीय ऊर्जा क्या है, पृथ्वी के अंदर की गर्मी हीट से प्राप्त ऊर्जा है। क्यों इम्पोर्टेंट है, रिन्यूएबल नवीकरणीय है, पॉल्यूशन कम करता है, सोलर और विंड की तरह मौसम पर निर्भर नहीं है। भारत में भूतापीय ऊर्जा की स्थिति, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार 340 जियोथर्मल साइट्स पहचाने गए हैं। संभावित क्षमता 10,000 MW है, 10,000 MW है, मेगावाट है। तो भूतापीय ऊर्जा की स्थिति, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण ने देश में लगभग 340 भूतापीय उष्ण झरनों की पहचान है। 340 झरने जो भूतापीय हो सकते हैं, उनमें से अधिकांश सामान्य तापमान 340 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस की सीमा में है, जो प्रत्यक्ष ऊष्मीय अनुप्रयोग में लिए उपयुक्त है। तो जो ऊष्मीय अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त है, इन स्थानों पर विद्युत उत्पादन की क्षमता लगभग 10,000 मेगावाट है। तो मेगावाट है कितने, 10,000 मेगावाट है स्थानों पर विद्युत को उत्पन्न करने की क्षमता। देश में उष्ण झरनों को 7 भूतापीय क्षेत्रों में बांटा गया है। हिमालय, सहारा घाटी, खंभात बेसिन, सोन नर्मदा तापी, विलियामेट बेल्ट, पश्चिम तट, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन कुछ प्रमुख स्थान जहां भूतापीय ऊर्जा के आधार पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा सकता है, जैसे कि हिमाचल हो गया, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, महाराष्ट्र में जलगांव, उत्तराखंड में तपोवन, पश्चिम बंगाल में बकरेश्वर, गुजरात में तुआ। इस प्रकार से तो भारत के 7 प्रमुख क्षेत्र कौन से, हिमालय, सोहना घाटी, कच्छ बेसिन, सोन नर्मदा तापी रेखा, पश्चिम तट, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन। प्रमुख स्थान मणिकर्ण, तपोवन, बकरेश्वर, तुआ, जलगांव। हिमालय, सोहना घाटी, हिमालय, सोहना घाटी, कच्छ बेसिन, सोन नर्मदा तापी रेखा, पश्चिम तट, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन। मणिकर्ण, तपोवन, बकरेश्वर, तुआ, जलगांव। विश्व में स्थिति नंबर 1 में कौन है, अमेरिका है और दूसरे में इंडोनेशिया है। तो नंबर 1 में कौन है, अमेरिका है। वैश्विक में अमेरिका भूतापीय विद्युत उत्पादन में के मामले में अमेरिका दुनिया में प्रथम स्थान पर है। तो अमेरिका क्या है, दुनिया में प्रथम स्थान पर है भूतापी के मामले में।
फिर कौन सा है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया क्या है, इंडोनेशिया दूसरे सबसे बड़ा भू-तापीय विद्युत उत्पादक देश है। तो भू-तापीय विद्युत उत्पादक देश कौन है, इंडोनेशिया है, दूसरे नंबर पर है। इंडोनेशिया क्या है, दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है, अमेरिका है। दूसरे नंबर पर कौन है, इंडोनेशिया है। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, पहले नंबर पर अमेरिका। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया के बीच स्थित एक विशाल द्वीपीय देश है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह राष्ट्र है, जिसमें 17,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। समुद्र जैव विविधता, गहन सांस्कृतिक विरासत और रणनीतिक समुद्री इतिहास इसे वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। जकार्ता क्षेत्रफल लगभग 1.9 मिलियन किलोमीटर और जनसंख्या 283 मिलियन 2024 अनुसार। राजभाषा है भाषा इंडोनेशिया, मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया, धर्म 87% मुस्लिम हिंदू वाली और ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यक हैं। फायदे क्या क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, पोल्यूशन कम होगा और बेस लोड पावर यानी कि कंटिन्यू सप्लाई हो सकता है। सिवाय हाई इनिशियल कॉस्ट, लोकेशन स्पेसिफिक, हर जगह नहीं मिलती। तकनीकी चैलेंजेस हो सकते हैं, तो तकनीकी चैलेंजेस इसमें देखे जा सकते हैं। पूगा वैली इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल प्रोजेक्ट है। ONGC इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। 10,000 मेगावाट पोटेंशियल इन इंडिया, USA लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। वन लाइन रिविजन, पूगा लेक इंडिया जियोथर्मल हब है। जियोथर्मल हब है क्या है, पूगा घाटी जो है जियोथर्मल कहाँ पर है, लद्दाख में है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल इमारतों को गर्म करने और विद्युत उत्पादन में किया जाता है। जियोथर्मल शब्द ग्रीक जियो यानी कि पृथ्वी और थर्म यानी कि ऊष्मा से आया है और भूतापीय ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर लगातार ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो पृथ्वी के भीतर लगातार ऊष्मा जो है उत्पन्न हो रही है।